बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसके अंदर हम लूपिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। दोस्तों लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लो आपके पास एक लाइन ऑफ कोड है और आप चाहते हो वो लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 500 टाइम, 100 टाइम, मतलब आप एक ही सेम कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप एक ही सेम कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम जो है उस कोड को बार बार जावास्क्रिप्ट में रिपीट करने के लिए सेम कोड को लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों लूप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, फॉर लूप होती है, फॉर इन लूप होती है, फॉर ईच लूप होती है, डिफरेंट तरह की लूप्स होती हैं। तो आज हम जिस लूप को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वाइल लूप। अब ये वाइल लूप क्या करती है? ये आपके सेम कोड को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्लियर? अब दोस्तों किसी भी लूप को रन करने के लिए, जैसे वाइल लूप है, तो वाइल लूप को रन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। किन तीन चीज़ों की? स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब आपने लूप को चलाना कहाँ से स्टार्ट करना है। सेकंड नंबर के ऊपर कंडीशन, जिसको हम एंडिंग वैल्यू भी कह सकते हैं, मतलब वो कंडीशन मीन वो वैल्यू जहाँ तक आपने अपनी लूप को चलाना है, ठीक है। और तीसरे नंबर के ऊपर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। अब पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में समझा देता हूँ। देखें, स्टार्टिंग वैल्यू मीन मतलब वो वैल्यू जहाँ से आपने लूप को चलाना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग वैल्यू मीन वो वैल्यू जहाँ से आपने अपनी लूप को चलाना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो आपने कहा मैंने लूप को 1 से स्टार्ट करना चलाना, आपने कहा मैंने लूप को 10 से स्टार्ट करना चलाना, आपने कहा मैंने लूप को 30 से स्टार्ट करना चलाना। तो मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू वो वैल्यू जहाँ से आपने अपनी लूप को चलाना रन करना स्टार्ट करना है। तो ये आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ किसी भी वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कंडीशन मीन मतलब वो वैल्यू जहाँ तक आपने अपनी लूप को रन करना है। अब ये कैसे पता चलता है कि हमने किस वैल्यू तक अपनी लूप को रन करना है? दोस्तों उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आपने कितनी दफ़ा अपने कोड को रिपीट करना है। मान लो अगर आपने अपने कोड को 6 टाइम रिपीट करना है, कितने टाइम रिपीट करना है? 6 टाइम आपने कोड को रिपीट करना है, अपनी लूप को 6 दफ़ा चलाना है। तो मुझे बताएं, अगर आप 1 से स्टार्ट करो तो किस वैल्यू तक जाएँ कि 6 आइट्रेशन मतलब 6 दफ़ा लूप कंप्लीट हो जाएगी चल के, मतलब 6 दफ़ा चलेगी। दोस्तों 6 तक देखें ना, 1 के टाइम चलेगी लूप, फिर 2 के टाइम, फिर 3 के टाइम, फिर 4 के टाइम, फिर 5 के टाइम, फिर एंड 6 के टाइम। तो मतलब 1 से लेकर अगर आप 6 तक जाओ ना तो आपकी लूप 6 दफ़ा रन हो जाएगी। ऐसी चीज़ मैं आपको एक और सिनेरियो देता हूँ। मान लें आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है 45 और आपने अपनी लूप को, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अपनी लूप को कितनी दफ़ा रन करना है। क्योंकि कंडीशन जो होती है ना, कंडीशन इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लूप को कितनी दफ़ा रन करना है। मान लो मैंने आपको कहा मैंने 8 दफ़ा लूप को रन करना है। कितने दफ़ा लूप को रन करना है? 8 टाइम। मैंने आपको ये बता दिया कि आपने लूप को 8 टाइम रन करना है। अब मुझे बताएं, अगर आप स्टार्ट 45 से करो तो किस वैल्यू तक जाएँ, मतलब 45 से आगे किस वैल्यू तक जाएंगे? 8 टाइम जो है लूप चल के कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें, और ये बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग वैल्यू बीच में इंक्लूड होती है। तो 45 1 टाइम हो गया, 46 2 टाइम, 47 3 टाइम, 47 के बाद 48, फिर 49 और फिर 50, फिर 51, फिर 50 देखते हैं क्या 8 दफ़ा पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 52 पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपकी एंडिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 52 होगी। समझ आई? अब बात की समझ आई है कि मतलब जितनी दफ़ा आपने लूप को चलाना हो, क्या करते हैं अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से आगे की तरफ उतनी वैल्यू काउंट करते हैं जहाँ तक हमारी जो है ये जो आइट्रेशन है, मतलब ये जो हमने जितनी दफ़ा लूप को चलाना, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम चलते जाएंगे। और हमारी एंडिंग वैल्यू जनाब वो होती है जहाँ तक हमारी ये आइट्रेशन क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे हमने 8 दफ़ा लूप चलाना था, तो अगर हम 45 से स्टार्ट करें तो हम 55 तक जाएँ तो हमारी 8 आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब समझिए आपको एंडिंग कंडीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट दोस्तों ये होती है, चलिए बड़ा ईजी है। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट ये होती है कि अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है और आपकी ये जो कंडीशन मतलब एंडिंग वैल्यू अगर ये बड़ी है, तो आपको पता ना छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं? इंक्रीमेंट करते हैं, अपनी वैल्यू में इजाफा करते हैं। मतलब अगर देखें ना आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू 45, आपने अगर 52 पे जाना हो, अब देखिए स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है, जो आपकी कंडीशन वैल्यू है वो बड़ी है। तो इस तरह अगर स्टार्टिंग वैल्यू छोटी हो, कंडीशन की वैल्यू बड़ी हो, तो फिर दोस्तों हम यहाँ पे प्लस यानी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, तीसरी ये बातें रखिएगा। और अगर दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बड़ी है, मान लो कुछ ऐसे आपने कहा मैंने 52 से स्टार्ट करना है और वापस बैकवर्ड जाना है, वापस 52 से 51,
49, 48 यानी वापस बैकवर्ड जाना, तो फिर आपकी एंडिंग वैल्यू क्या आएगी, फिर आपकी एंडिंग वैल्यू आएगी 45। ऐसे ही है ना, 52 से आप वापस बैकवर्ड, मतलब दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी भी रख सकते हो और बैकवर्ड, मतलब अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू रखते हो कुछ भी और आप कहते हो मैंने बैकवर्ड जाना है, तो फिर आपकी कंडीशन वैल्यू छोटी होगी स्टार्टिंग वैल्यू से। और अगर आपने जो दोस्तों स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से आपने आगे की तरफ जाना, तो फिर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी होती है, एंडिंग वैल्यू यहाँ कंडीशन वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। और अगर दोस्तों आपकी इस तरह स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो और कंडीशन वैल्यू छोटी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। मतलब आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, तो फिर माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट करेंगे। और अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी हो और एंडिंग वैल्यू बड़ी हो, तो फिर हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाने के लिए हमने इंक्रीमेंट में प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलें, ये 3 चीज़ें आपने समझ ली। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे वाइल लूप को कैसे यूज़ करना है, वो सिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। तो स्टार्टिंग वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब वो वैल्यू क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान जैसे आपने कहा मुझे 1 से स्टार्ट करना है। अब 1 एक वैल्यू है, तो हम किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो इसको मैंने लेट एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया 1 को। ठीक है, अब दोस्तों ए मेरा वो वेरिएबल है जिसमें मेरी क्या पड़ी हुई है, स्टार्टिंग वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद लूप कैसे लगाते हैं, वाइल लूप लगाने के लिए हम लिखते हैं वाइल, आगे लगाते हैं राउंड ब्रैकेट और उसके बाद लगाते हैं वाइल की बॉडी। ठीक है, अब ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, अपनी क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो अभी मान लें आपको, जैसे मैं एक कंडीशन देता हूँ, आपने अपनी लूप को 10 टाइम चलाना, क्या क्या करोगे, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, तो कहाँ तक जाओगे, 1 से आगे किस वैल्यू तक जाओगे कि 10 पूरा हो जाएगा, तो 10 तक जाओगे। मतलब 1 से अगर आप 10 तक जाओ तो आपकी 10 आइटरेशन जो है वो कंप्लीट होती है, मतलब ये लूप 10 दफ़ा चल के कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन लिखोगे, ये कंडीशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखाई हुई है, तो यहाँ पे आपने लिखा। और ये बात याद रखिएगा, हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू को अपनी एंडिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू किस में पड़ी हुई है, ए वेरिएबल में। तो यहाँ मैंने लिखा जो मेरा ए वेरिएबल है, जब तक उसकी वैल्यू छोटी लेस देन और इक्वल टू किसके, 10 के। यहाँ मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि 10 दोस्तों मेरी एंडिंग वैल्यू है। तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था एंडिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने 10 कैसे फाइंड किया, क्योंकि मुझे पता कि अगर 1 से स्टार्ट करो और मैंने लूप को 10 दफ़ा चलाना हो, तो मैं 1 से 10 तक जाऊँगा, तो फिर मेरी लूप 10 दफ़ा कंप्लीट होगी। और यहाँ पे ये लेस देन का ऑपरेटर कब आता है, अगर आप, ये भी बड़ा आसान तरीका है कि अगर आपको ये पता ना चल रहा हो कि यहाँ पे लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, तो बड़ा आसान तरीका है, वही सेम तरीका। अगर आपकी स्टार्टिंग वाली छोटी है और आपकी ये जो एंडिंग वैल्यू ये बड़ी है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे लेस देन का सिंबल आएगा। और अगर यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी है और एंडिंग वैल्यू छोटी है, तो फिर यहाँ पे इस तरह ग्रेटर देन का सिंबल आता है, ग्रेटर देन का। लेकिन कब, जब आप यहाँ पे मान लो ऐसे स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो और एंडिंग वैल्यू आपकी इस तरह छोटी हो, तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन आता है। लेकिन अगर इस तरह हो, स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है और एंडिंग वैल्यू आपकी बड़ी है, तो फिर जनाब ये लेस देन का सिंबल ही आएगा। अच्छा, ये लेस देन का जो इक्वल का सिंबल है, ये तो आपको पता है इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये मतलब ये 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अगर आप यहाँ पे इक्वल हटा देते हो, मतलब आप सिर्फ लिखते हो ए लेस देन 10, तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये 10 तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ 9 तक जाकर रुक जाएगी, ये लूप चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, और ये बात ये रखिएगा, कोई भी दोस्तों लूप एग्जीक्यूट तब होती है जब उसके अंदर ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये लूप एग्जीक्यूट होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप चलना बंद हो जाएगी। क्लियर, चलें, अब यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया। अब इस लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे हम अपना वो कोड लिखते हैं जिसको हमें बार बार रिपीट करना हो। तो वो कोड, मान लें आप, वो कोड कुछ भी होता है। अच्छा, ये वो कोड लाजमी है कि एक सिंगल लाइन हो सकती है, वो आपकी मल्टीपल लाइन्स भी हो सकती है, मतलब जितना मर्जी आप कोड लिख सकते हो। आप इस बॉडी के अंदर, ये जो वाइल लूप की बॉडी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी है, इसके अंदर आप जितना मर्जी चाहो लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, लेकिन वो लाइन ऑफ कोड क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। अभी हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें मैंने लिख दिया जैसे KST लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा जैसे ये लूप एक दफ़ा चल के कम्प्लीट हो तो क्या करो, लास्ट पे एक बी टैग लगा दो, ताकि वो नेक्स्ट लाइन, मतलब एक दफ़ा मैसेज जब डिस्प्ले हो, एक दफ़ा जब लूप फर्स्ट में चलेगी क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये डिस्प्ले करेगा KST लर्निंग, और उसके बाद बी टैग से क्या होगा, कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब दोस्तों ये लूप दोबारा चलेगी सेकंड टाइम, तो फिर क्या होगा, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन पे जाकर KST लर्निंग डिस्प्ले होगा और फिर अगेन जो है बी टैग के साथ कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इसी तरह तकरीबन आपकी लूप 10 दफ़ा चलेगी और 10 डिफरेंट लाइन्स के ऊपर KST लर्निंग जो है 10 टाइम रिपीट होगा। क्लियर, और उसके बाद दोस्तों जब आप ये वाइल लूप की बॉडी के अंदर जब आप जितना भी आपने कोड लिखना होता है, जब वो कोड कंप्लीट हो जाता है, मान लो आपने एक लाइन लिखनी है, 2 लिखनी है, जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखना है जिसको आपने बार बार रिपीट करना है, उस लाइन ऑफ कोड के कंप्लीट होने के बाद, उस लाइन ऑफ कोड के कंप्लीट करने के बाद हम अपनी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप को चलाने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरी है, पहली ये स्टार्टिंग वैल्यू एंड फिर कंडीशन और फिर आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगेगी या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लगेगी, तो ये कैसे पता चलेगा, मतलब यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि स्टार्टिंग वाली छोटी हो
और ये कंडीशन वैल्यू बड़ी हो तो फिर क्या करते हैं, फिर जनाब इंक्रीमेंट लगता है। और अगर आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो, एंडिंग वैल्यू यानी ये कंडीशन वैल्यू छोटी हो, तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस लगता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका। अब बात आती है हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस करना किसको है, तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू को प्लस प्लस ही माइनस माइनस करते हैं। तो ये देखना, आपने स्टार्टिंग वैल्यू को ही अपनी इस 10 तक लेके जाना ना, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, और आपने इस 1 को 10 तक लेके जाना है। तो आप अपनी स्टार्टिंग वैल्यू मतलब जो कि ए के अंदर पड़ी हुई है उसको क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। और आपको पता है ये जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लिखते हैं तो वो क्या करता है, उसकी करंट वैल्यू में एक वैल्यू का इजाफा कर देता है। क्लियर। और अगर यहाँ पे आपकी ये स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी होती और ये एंडिंग वैल्यू छोटी होती, फिर आपने यहाँ पे क्या करना था, फिर ए को माइनस माइनस मतलब स्टार्टिंग वैल्यू को माइनस माइनस करना था। अभी हम प्लस प्लस ही करेंगे क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू छोटी है और एंडिंग वैल्यू यानी कंडीशन वैल्यू क्या जी बड़ी है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। बच्चों की तरह मैंने आपको ए टू जी चीज़ें सिखाई हैं, पूरी यूट्यूब के ऊपर कोई आपको ऐसे लोग नहीं समझाएगा बच्चों की तरह कि कैसे जो है कब पता चलता है यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाना है, कब पता चलता है यहाँ पे प्लस प्लस लगाना है, कब पता चलता है यहाँ पे माइनस माइनस लगाना है। तो ये देखिए मैंने बच्चों की तरह आपको ए टू जी हर चीज़ सिखाई है। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ। ये देखिएगा अब ये लूप 10 दफ़ा चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही 10 दफ़ा लूप के अंदर कंडीशन, ये देखें 10 टाइम लूप चली है, ये देख रहे हो 10 टाइम लूप चल गई है। अगर आप यहाँ पे अब ये आपकी डिपेंड करता है आपकी लूप कितनी दफ़ा चलेगी, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। जैसे आपने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी थी, आपने लिखा लेस देन और इक्वल टू 2। अब क्या मतलब है इसका कि पहले दफ़ा ये कंडीशन चेक होगी, क्या ए की वैल्यू 2 से छोटी है, यस 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो क्या होगा ये लूप चलेगी और ए की स्टैंडिंग डिस्प्ले करेगी। उसके बाद ए प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, ए प्लस प्लस होकर जनाब ए की वैल्यू हो जाएगी, पहले दफ़ा ए की वैल्यू 1 थी तो अब ए की वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 हो जाएगी फिर अगेन कंपाइल ऊपर जाएगा और ये कंडीशन दोबारा चेक होगी। तो ए के पास अब क्या है 2, तो चेक करेगा क्या 2 छोटा होता 2 से, वो कहेगा नहीं। क्या 2 इक्वल होता 2 के, वो कहेगा यस, कंडीशन ट्रू हो गई है। कंपाइल अंदर आएगा, दूसरी दफ़ा के स्टैंडिंग स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। उसके बाद ये ए प्लस प्लस दोबारा से अगेन चलेगा और ए की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट कंपाइल ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या ए की जो वैल्यू 3 है क्या वो 2 से छोटी है, नहीं 3 2 से छोटा नहीं होता। क्या 3 2 के इक्वल है, नहीं। तो ये लूप चलना बंद हो जाएगी, मतलब अब ये लूप सिर्फ 2 दफ़ा चलेगी। वापस तो मैं वापस कह रही फिर देखो सिर्फ 2 दफ़ा लूप चली है। तो मतलब ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक कंपाइलर जो है वो इस लूप को रन करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, कंपाइलर ऑटोमेटिक लूप चलाना बंद कर देगा। क्लियर। अब मैं इसी को आपको मतलब स्टार्टिंग वैल्यू को मैं यहाँ पे बड़ी रखता हूँ और एंडिंग वैल्यू में छोटी रखता हूँ। मैंने कहा मुझे 10 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है मतलब बैकवर्ड। तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस, मतलब अब आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जो कि बड़ी है, एंडिंग वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आप माइनस माइनस लगाओगे। वापस चलता हूँ मैं वापस किया रिफ्रेश, देखो अभी भी सॉरी यहाँ पे एक गलती हमने ये की है। ये देखो आपने यहाँ पे क्या मैंने अभी ये भी बताया था आपको कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू बड़ी हो, एंडिंग वैल्यू छोटी हो, तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं। क्लियर। एफ वापस किया रिफ्रेश हो रही है, देखो 10 टाइम जो आपकी कंडीशन है वो 10 टाइम जो है वो लूप चल रही है आपकी। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।